अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये थर्सडे का व्लॉग है और बहुत दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया था, तो मैंने कहा चलें आज रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता या दोपहर का खाना मैं कमाई नहीं करती हूँ, एक ही मील लेती हूँ। तो बस मैंने हाफ़ फ्राई अंडा बना लिया था, स्लाइस लिया था और दूध बना लिया था। नाश्ते में मैं वैसे पराठा खाती हूँ, लेकिन आजकल मैं अवॉइड कर रही हूँ जस्ट टू लूज़ वेट। तो यहाँ पर जी अब मैंने काम शाम किए, थोड़े सफाइयाँ वगैरह की और मामा जो हैं वो दाल चावल बना रही थी। आज बहुत दिल कर रहा था। आप लोग भी गोश्त खा खा के थक गए होंगे। हम लोग तो एज सच गोश्त नहीं बनाते हैं, कबाब वगैरह बना लेते हैं या कीमा बना लेते हैं, लेकिन स्टिल हम लोग जो हैं थक गए थे। तो आज सोचा कि बस कुछ कोई कम्फी फूड जो है वो बना लेते हैं। तो बस ये दाल चावल बन रहे थे, मामा बना रही थी और इस टाइम मामा लेयर्स में ऑयल लगा रही थी और मुझे साथ साथ समझा रही थी कि चावल बनाओ तो ऐसे बनाया करो, इससे खिले खिले बनते हैं, मज़े के लगते हैं। तो मैं उनको ये कही थी। वैसे आप मुझे कहती हैं कि वज़न कम कर लो और साथ ही आप इतना लेयर्स में घी लगा रही हैं, तो मुझे कही थी एक चम्मच से कुछ नहीं होता, 1 या 2 चम्मच जो है पूरी हांडी में इतने ज़्यादा चावलों में डल रहे हैं तो खैर है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने सैलड वगैरह बनानी थी और साथ ही तड़का मैंने कहा था कि मैं लगा दूँगी। तो बस ये प्याज वगैरह जो है मैंने काट लिए थे, प्याज को पानी में डाल दिया था जो सैलड के प्याज थे, ताकि ना वो आँखों में ना लगें। उसके बाद बाहर से मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे घर में स्क्वैश बनी होती है, मैंगो स्क्वैश। कोई भी बाहर से आता है ना तो फिर हम उसे फटाफट से ये पानी में डालकर उसको दे देते हैं। इसमें चीनी भी एडेड होती है। तो बस मेरे अब्बा, भाई और एक कज़न आए हुए थे, तो उनको हम लोगों ने जो है ये दे दी थी पीने के लिए। ज़रा गर्मी से आ रहे होते हैं तो घर आते ही आपको कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो सुकून आ जाता है, वरना बहुत ज़्यादा आवाज़ारी होती है। उसके बाद ही मैंने तड़का बनाना शुरू कर दिया था। हम लोग तड़के में प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च डालते हैं। ऐसे लहसुन मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मामा तड़के में डालती हैं, तो बस मैंने भी फिर उसको कट कर लिया था और ये तड़का जो है रेडी हो गया था। दाल आप देखेंगे मैंने नहीं बनाई, मेरी मामा ने बनाई है। आज मैंने कुकिंग एज सच नहीं की, बस थोड़े थोड़े से लवाजमात जो थे ना वो खाने के तैयार कर लिए थे। चटनी बना ली थी, रायता बना लिया था, सैलड बना ली थी। उसके अलावा जो है कबाब फ्राई करने थे तो वो मैंने कर लिए थे। तो बस यही आज जो है मेरी रूटीन थी। उसके बाद मैंने ये सैलड जो थी, प्याज मेरी मामा ने ही कट कर दिए थे, क्योंकि मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा अपनी फिंगर जो है कट कर लेती हूँ और मुझसे सही कट भी नहीं होते जिस तरह के हमारे घर में बनते हैं। तो ये बस मैंने सैलड का सामान और चटनी का सामान साइड पर किया था और इसको वॉश करके बस मैंने अब सैलड बनाना शुरू कर दी थी। सैलड मैं इतनी कोई शौक से खाती नहीं हूँ। मुझे प्याज पसंद है, टमाटर पसंद है और बंद गोभी। तो बंद गोभी घर में इतनी रखी नहीं हुई थी, थोड़ा सा पीस पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो ये डाल लेते हैं। बस इस तरह से कचूमर सैलड ना वैसे मैं थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं है कि जिस तरह कई लोग जो होते हैं वो खीरे खा लिए दोपहर में ढेर सारे और अपना डाइट में इस तरह से वो खा लेते हैं खीरे वगैरह, तो उनको आसरा हो जाता है। मुझसे नहीं खाया जाता। मुझे ना चटपटी चीज़ें ही पसंद हैं और खीरा ऐसा सच मैं नहीं खाती हूँ। बहुत छोटी छोटी कटे हो ना तो फिर थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती। और ये टमाटर जो था ना वो ग्रीन सा था, ग्रीन और पिंक के बीच में, पिंक नहीं रेडिश सी टोन में था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना ये पका नहीं हुआ था। तो मामा कहती थी इसको मत कट करो, लेकिन मुझे टमाटर बहुत पसंद है और मैं तो कच्चे भी खा लेती हूँ। तो बस मैंने फिर इसको कट कर लिया था सैलड में। और बस ये सैलड जो है मैंने बनाई, लेमन जूस हम लोगों ने निकाल के रखा होता है तो वो ऐड किया, नमक ऐड किया, काली मिर्च ऐड की और बस ये सैलड जो थी वो डन हो गई थी। सैलड वैसे देखने में कितनी खूबसूरत लगती है, कलर्स वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो बस यहाँ पर सैलड मैंने बना ली थी और साथ साथ जो है मैंने पुदीना वगैरह इसके बाद जो है सेपरेट किया और ये जो चटनी होती है उसको रेडी किया। पुदीना डाला था, सब्ज़ मिर्च डाली थी, उसके अलावा जो है नमक, मिर्चें, पानी वगैरह डालकर इसको जो है ब्लेंड कर लिया था और फिर इसको मैंने दही में ऐड कर दिया था। दही का जो रायता होता है ना ग्रीन चटनी वाला, वो बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, दाल चावल जो है उसके साथ ये सारी चीज़ें अगर आप लोग बनाते हैं ना तो उनका टेस्ट डबल हो जाता है, वरना फीके फीके लग रहे होते हैं, इतना मज़ा नहीं आता खाने का। लेकिन हम लोग जो है इस तरीके से ही दाल चावल खाते हैं। और आज जो था मेरा कज़न भी घर पर आया हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कबाब वगैरह जो है बना लेते हैं, क्योंकि वो पसंद करता है कबाब और मुझे तो कबाब ऑल टाइम मेरे फेवरेट हैं ही। उसके बाद जी खाना वगैरह रेडी हो गया था, तो मैंने कहा चलो खाने से पहले ज़रा छत का चक्कर लगा के आते हैं। बारिश हो रही थी बड़ी ज़ोरों की और ये मेरा एलोवेरा प्लांट जो कि अभी तक ग्रो नहीं किया है बहुत ज़्यादा, और ये पतला पतला है, पता नहीं क्यों ये ना उस तरीके से थिक नहीं होता है। मैं अब जा रही थी छत पर और ये देखने बारिश हो रही है, बहुत ही मज़े का मौसम हुआ था आज। और इस मौसम में ना मैं ज़रूर जो है वो इंजॉय करती हूँ। छत पर जाएँ, आपको बारिश की आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, आपका दिल जो है ना सुकून में आता है। मुझे बहुत पसंद है नेचर में जाना। और बारिश थी ना तो मैं थोड़ी देर यहीं पर स्टेयर्स में बैठ गई थी छत की, ताकि मैं
मुझ पे पानी वगैरह भी ना गिरे, कपड़े वगैरह भी ख़राब ना हो और मैं एंजॉय भी कर लूँ। उसके बाद जी मैं नीचे आई हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी, तो फिर मैंने ये खाना सर्व किया था। राइस जो थे वो निकाले, और मैं पिछले व्लॉग में आपको बताई थी कि जब मैं किचन में जाती हूँ और मैं जल कर पहले बाहर आ जाती थी, तो आज भी वही हुआ, मेरा हाथ जल गया था। मुझे बड़ी आदत है कि मैं ना किचन को फटाफट से साफ़ कर लूँ, कोई भी किचन में काम हो रहा है उसके फ़ौरी बाद जो है मैं साफ़ करके फिर बाहर आऊँ। तो ये मेरा हाथ जल गया था, फिर मैंने देसी तरीके से पेस्ट लगाई इसके ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा सुकून दे रही थी। इंस्टेंट जो आपको रिलीफ़ मिलता है ना बर्न पर पेस्ट लगाने से, वो कुछ भी लगा लें आप, बर्नोल लगा लें, कुछ भी लगा लें, मुझे नहीं सुकून मिलता। तो मैंने फटाफट से ये पेस्ट लगा ली थी, और बस अब ये मैं खाना एंजॉय कर रही थी, अपना रायता, सैलड, कबाब और दाल चावल। बहुत मज़ा आया मुझे, और मैं 2 ही मील ले रही हूँ आजकल। पहला मील मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा ये था। मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा हेल्दी भी खाऊँ, लेकिन मंचिंग ना मेरी नहीं कम हो रही है। फिर मैं ये करती हूँ कि मील 2 ले लेती हूँ, बीच में कोई ना कोई जो है चीटोस खा लिए, कोई निम्को खा ली, ये कर लेती हूँ, बस मील जो है वो ज़्यादा नहीं करती। उसके बाद ये किचन में खाना तो खा लिया था, फुल एंजॉय कर लिया था, अब फिर से काम का टाइम स्टार्ट हो गया था। तो ये जो चावल का पानी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इसको बॉटल में डालकर स्टोर कर लेती हूँ। और इसको जो है आप बालों में लगाएं, बाल बहुत अच्छे होते हैं। मेरे बालों का हाल देख लें, बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हुए हैं, शायद मौसम भी इस तरह का है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको साइड पे कर देती हूँ, कल इसमें जो है वो डाल दूँगी मेथी दाना वगैरह, मेथी दाना, उसके अलावा फ्लेक्स सीड वगैरह, ताकि ये इसका जो अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाए और मेरे बाल जो है इसकी जो शाइन है वो आ जाए वापस, क्योंकि बहुत गंदा मौसम हुआ हुआ है और बाल जो है ना मेरे इस मौसम में बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो बस ये मैंने लगू के और पानी वगैरह इकट्ठा करके रख दिया था फ्रिज में, और अब ये मैं बर्तन धो रही थी। ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हुए हुए थे, साथ ही मैंने ना चाय भी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि खाने के फ़ौरी बाद आजकल मौसम अच्छा है तो आपको चाय की तलब होती है, और मैंने ना 2 दफ़ा दिन में आजकल चाय पीना स्टार्ट की हुई है। तो बस मैंने कहा साथ साथ मैं ये बर्तन धोती हूँ, इतनी देर में चाय भी रेडी हो जाएगी, सारा काम एक ही दफ़ा जो है ख़त्म हो जाएगा। चाय मैंने फिर ये बना ली थी, बर्तन वगैरह डन हो गए थे। इसके बाद जी काम ऐसा कोई भी नहीं था, तो बस मैंने अपने अम्मा अब्बा को चाय दी घर में, क्योंकि चाय मैं, मेरे अम्मा और अब्बा ही पीते हैं और कोई नहीं पीता। तो बस चाय पी के एंजॉय करके फुल मज़े से मैं अब अपने रूम में आ गई थी। फिर मुझे एकदम से हुआ कि चलो थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं। बाल वगैरह मैं आज कल जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं दे रही हूँ खुद को, तो मैंने फटाफट से ये बेसन का मास्क बना लिया था और इसको फेस पर अप्लाई कर लिया था। वैसे मैं कोशिश करती हूँ मैं इसको डेली अप्लाई करूँ, लेकिन कई दफ़ा ना आपने सुस्ती आई होती है, नहीं कर पाते हो, तो फिर मैं अल्टरनेट डेज़ पर इसको अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद मास्क लगाया, स्किन थोड़ी सी फ्रेश हुई, मैं भी बहुत फ्रेश हो गई थी। तो फिर मैंने ये निम्को जो थी खोल ली, मुझे ये बहुत पसंद है, ये मैंने रिसेंटली खाना स्टार्ट किया, सलवा निम्को इसका नाम है, और ये बहुत ही मज़े की है। और ये देख लें मेरे हाथ पे निशान पड़ गया और परमानेंट लगता है ये निशान, अब मेरे हाथ से जाने नहीं वाला। इसके लिए अगर आपके पास कोई रेमेडी है जिससे ये निशान ख़त्म हो जाए तो आपने मुझे लाजमी बताना है। सारे कामों से मैं फ्री हो गई थी और रात को अचानक से 12 बजे मुझे ख्याल आया कि चलो मैं ना अपनी नेल पॉलिशेस वगैरह जो हैं उनको सॉर्ट कर देती हूँ। मेरे पास एक टाइम पर ना हर कलर की नेल पॉलिश होती थी, बल्कि एक कलर की 2-2 3-3 होती थी डिफरेंट कंपनीज़ की। और फिर ऐसा हुआ कि मैंने नेल पॉलिश लगाना बिल्कुल छोड़ दी, वरना मैं डेली बेसिस पर नेल पॉलिश रिमूव करती थी। अगले दिन जो ड्रेस पहनना होता था उस कलर की सेम नेल पॉलिश अप्लाई करती थी। मुझे बहुत पसंद थी एक टाइप पर नेल पॉलिश, मुझे अभी भी बहुत पसंद है, लेकिन अब मेरा ऐसा कोई दिल नहीं करता लगाने का, या करता भी है तो मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि अगर, मुझे नहीं पता अब इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा है कि नहीं है, कि अगर नेल पॉलिश लगे हुए आपकी डेथ हो जाए तो आपके नेल से जो है वो रिमूव नहीं होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है। बस उसके बाद मुझे इतना खौफ आ गया, मैं नेल पॉलिश लगा ही नहीं पाती है ना, कि मेरा कई दफ़ा बहुत दिल करता है, और अगर मैं लगाऊं भी ना थोड़ी देर के बाद ही उसको रिमूव कर देती हूँ नेल रिमूवर से, लेकिन मुझे पसंद है कलर्स ना इस तरह से। तो बस यहाँ पर मैं इनको सॉर्ट कर रही थी, सारी की सारी जो है इतने अरसे से टच ही नहीं की, तो सारी जो हैं वो ड्राई हो गई थी। काफ़ी मैंने पहले वेस्ट कर दी थी, कुछ आज मैंने निकाल दी, बस जो कुछ अप्लाई कर करके मैं देख रही थी सही एप्लीकेशन थी उनकी, तो फिर मैं उनको जो है साइड पर कर रही थी, ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेस जो है वो चीज़ें मेरी क्लियर हो जाएं। आजकल मैं ज़रा अपनी चीज़ों को सॉर्ट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ये कुछ नेल पॉलिशेस थी जो ठीक निकली थी, बाकी सारी की सारी ख़राब हो गई थी, ड्राई हो गई थी, और वो बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने उनको वेस्ट कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा थी, कलर्स मेरे फेवरेट थे इनमें काफ़ी, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। यही आज के दिन की मेरी एक्टिविटीज़ थी, यही मेरी रूटीन थी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।